बारिशों से मुतासरा बहन भाइयों की दाद रसी का मिशन। वज़ीर आज़म मुतासरीन का दर्द बांटने गवादर पहुंच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरीन में इमदादी चेक्स और सामान तकसीम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। बहाली का काम जारी है। मुसीबत की घड़ी में आपके साथ खड़ा हूँ। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। PDMA ने 16 अजला मुतासिर होने का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका शहबाज हुकूमत के साथ मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तैयार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ देरीना शराकत दारी खुशहाली और जमहूरी पाकिस्तान दोनों मुल्कों के मफादात के लिए है। मरीम नवाज का पंजाब की वज़ीर आला बनने को संगे मील करार दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म और रूसी सदर की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म को साथ निभाने की यकीन दहानी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, मौशी तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए ऐवान में अपने इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। पहले मरहले में 15 से 20 अरकान को शामिल करने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगा। इसहाक डार के बजाय मुसद्दिक मलिक मुतवक्के वज़ीर खजाना होंगे। अता तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात, एहसन इकबाल को वज़ीर बराए मनसूबाबंदी का कलमदान देने की तजवीज़। इसहाक डार को खारजा और ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान सौंपा जाएगा। अहद चीमा को बतौर मुशीर काबीना में शामिल किया जाएगा। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अलीम खान भी काबीना का हिस्सा होंगे। जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, इसलिए हम किसी भी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं होंगे। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाल्लाह इसके बाद अब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में बानी PTI की रिहाई की करारदाद जमा करा दी। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, हक ना मिला तो सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ के 3 करोड़ वोटों को इज्जत नहीं दी जा रही। शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म, कल हमारी मखसूस नशिस्तें छीनी गई। इस तरह के इलेक्शन होते रहे तो मुल्क कैसे चलेगा। नवाज शरीफ ने वोट की तौकीर को पामाल किया। इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वालों को इकट्ठा करेंगे। ऐवान बाला के इलेक्शन का बिगल बच गया। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने का फैसला। 48 नशिस्तों के लिए राय शुमारी का शेड्यूल तैयार। सिंध और पंजाब से 12-12, इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 11-11 सीटों पर चुनाव होगा। पोलिंग कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। ऐवान बाला के 52 अराकीन 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिक फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। हुकूमत इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत का इम्कान रोशन। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन से मखसूस सीटें न मिलीं। कौमी असम्बली में 23 मखसूस सीटें दीगर पार्लिमानी जमातों में किस तनासुब से तकसीम की जाएं, फैसला ताहाल न हो सका। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर काम शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ पार्लिमानी जमातों में तकसीम करेगा। आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत PTI के काम न आई। सुन्नी इत्तेहाद कुल मिलाकर 78 मखसूस नशिस्तों से महरूम। सीटों के तनासुब से कौमी असम्बली में 23 नशिस्तें मिलना थीं। पंजाब 27, खैबर पख्तूनख्वा 25 और सिंध असम्बली में 3 मखसूस नशिस्तें हाथ से गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। बानी PTI से मुशावरत के बाद दरखास्त दायर की जाएगी।
सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई में 1-1 मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवार अब्दुल कदूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी और दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। काफ लीग और IPP ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का यकीन दिला दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हमारी मुफाहमत की तारीख है, पहले भी PP के साथ चलते रहे हैं। MKM पाकिस्तान की राबता कमेटी की अहम बैठक तलब। इजलास आज शाम 5 बजे पाकिस्तान हाउस कराची में होगा। आसिफ अली जरदारी को वोट देने से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। राबता कमेटी को नून लीग से मुलाकातों पर एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में आइंदा के सियासी लाहे अमल से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध काबीना की तश्कील के लिए बड़ी बैठक। मरकजी क़यादत और वज़ीर आला मुराद अली शाह की नामों पर मुशावरत। पहले मरहले में एक खातून समेत 8 से 10 वज़रा लेने का फैसला। नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, ज़ियाउद्दीन और सरदार मोहम्मद बख्श का नाम फाइनल। सईद गनी, जाम खान शोरो, ज्ञान चंद इसरानी के नामों की मंजूरी। शेराज शौकत और मंजूर वसान काबीना का हिस्सा होंगे। क़यादत के वज़रा के महकमों की भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मुजव्विज़ा नाम सामने आ गए। पहले मरहले में 12 वज़रा को सूबाई काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। अरशद अयूब, मलिक लियाकत, डॉक्टर अमजद, शकील अहमद और खलीकुर रहमान के नाम शामिल। तारिक आर्यानी, फैसल तरकई, फजल शकूर, आरिफ अहमद जई और मीना अफरीदी भी मुमकिना वजीर होंगे। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी, सीनियर सूबाई वजीर और तैमूर सलीम झगड़ा का नाम मुशीर खजाना के लिए तजवीज़। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने अली अमीन गंडापुर को 11 मार्च को हाजिर करने का हुक्म दे दिया। पेशी पर अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। इख्तियार समात की दरख्वास्त पर फैसला भी 11 मार्च को किया जाएगा। मुकदमे की समात कैंप ऑफिस इस्लामाबाद में हुई। फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर अपलोड ना करने के खिलाफ दरखास्त पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने MWM की दरखास्त पर समाअत की। मुत्तहदा वहदतुल मुस्लिमीन के वकला ने दलाइल में कहा कि कानून के मुताबिक इलेक्शन के बाद 14 दिनों के अंदर वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड करना होता है। अदालत केस की कल फिर समाअत करेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती दायरे इख्तियार पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने केस सुना। दरखास्त में सादिक संजरानी, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त न छोड़ने पर सादिक संजरानी की बतौर सेनेटर नशिस्त खाली करार देने की इस्तदा की थी। पाकिस्तानियों का मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम पर अदम एतमाद। सीनियर तजज़ियाकार हबीब अकरम के सर्वे में 1056 अफराद की राय। सिर्फ 23% अफराद ने पार्लिमानी निज़ाम के हक में वोट दिया। 59% अफराद ने इस्लामी निज़ाम के हक में फैसला सुना दिया। 47% से ज्यादा अफराद ने सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घरों की तामीर का मंसूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज का 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने का हुक्म। डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने की हिदायत। हर जिला में 3000 से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है कि गरीब को छत मुहैया करने का वादा पूरा करेंगे। कम आमदन वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का गोजरा में 4 मजदूरों के झुलसने के वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का आज से आगाज। 19 अशियाए जरूरिया सस्ते दामों दस्तयाब। सब्सिडी के तहत 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त। घी की रियायती कीमत 365 और चीनी 109 रुपए किलो मुकर्रर।
चावल, खुर्दनी तेल, दाल चने पर 25 रुपए किलो रियायत, खजूर और बेसन पर 50 रुपए और चाय की पत्ती पर 100 रुपए किलो रिलीफ। बेनजीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड अफराद को माहाना 20 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 5 किलो घी और 3 किलो चावल मिलेंगे। इमदादी स्कीम चांद रात तक जारी रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट, 100 इंडेक्स में 286 पॉइंट्स की कमी, 65,665 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, 279 रुपए 15 पैसे में फरोख्त। सोना 2700 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,23,900 पर पहुंच गई। हुकूमत की IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बड़ा बोझ खत्म करने के लिए नई रज़ाकाराना स्कीम तैयार। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने प्लान बनाया। सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से इनको नई स्कीम में मुंतकिल किया जाएगा। SECP ने सरकारी और निजी दोनों शोबों में नई स्कीम का इतलाक करने की तजवीज दी। गैस लोड शेडिंग खत्म ना हो सकी, सार्फिन परेशान। कोयटा में सार्फिन का एहतजाज, सरियाब रोड ब्लॉक। पेशावर में गैस की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। घरों में खवातीन को खाना पकाने में शदीद दुश्वारी। मुनाफा माफिया ने LPG, लकड़ी और कोयले के निर्ख बढ़ा दिए। भारी बिलों की अदायगी के बावजूद गैस दस्तयाब नहीं, शहरियों का शिकवा। जिद्दत ने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम कर दिया। फने ज़रूफ साजी मादूमियत का शिकार। गुजरावाला में दस्तकार नस्ल दर नस्ल हुनर को जिंदा रखे हुए हैं। कम्हार की उंगलियों का जादू बर्तन को खूबसूरत शक्ल में ढालता है। कारीगरों का दम तोड़ती रिवायत को बचाने के लिए हुकूमत से सरपरस्ती का मुतालबा। ये काम खत्म हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम करते हैं अपनी रोजगारी के लिए। लेकिन ये कारीगरी है, इसकी कदरों कीमत जा रही है, खत्म हो रही है। तो ये इसकी जो मजदूरी है हमें वो नहीं मिलती। और हर अंदाज बाकमाल, हर किरदार लाजवाल, फितरी अदाकारी और मुकालमों की बर्जस्ता अदायगी। लेजेंड अदाकार कव्वी खान को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। ड्रामा अंधेरा उजाला में पुलिस अफसर के किरदार ने बामे उरूज पर पहुंचा दिया। 200 से जायद फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फन्नी खिदमात पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी सितारे इम्तियाज और निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।